हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख पर्यटक केंद्र। तो आज बात करने वाले हैं भरतपुर के बारे में। तो भरतपुर के सारे पर्यटक केंद्र देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए भरतपुर। भरतपुर में क्या पढ़ेंगे? केवलादेव खन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो लिखिए केवलादेव खन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कहाँ है ये। भरतपुर में है। तो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए केवलादेव खन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर। तब इसके बारे में सारी बातें देखते हैं। तो लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। तो ये घने वृक्ष, तालाब और शोरगुल से क्या है? दूर है। पक्षियों का स्वर्ग है। 1971 में सुरक्षित पक्षी अभियान में और 1985 में विश्व धरोहर सूची से घोषित किया गया था। हजारों की संख्या में यहाँ विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, घोंसला बनाते हैं, प्रजनन करते हैं। और गर्मियों की शुरुआत जैसे जैसे गर्मियां आती हैं, गर्मियों की शुरुआत होती ही अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों पक्षी यहाँ देखी जाती हैं। तो 18वीं सदी के मध्य की अगर बात करें तो भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। ये सारी बातें किसमें पढ़नी है? केवलादेव खन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं आराम से। तो साथ साथ नोट कीजिए। घने वृक्ष, तालाब, घने वृक्ष तथा तालाब तथा शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। लिखिए यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। किसके समान है? स्वर्ग के समान है। तो देखिए इसे 1971 में सुरक्षित पक्षी अभयारण्य, लिखिए इसे 1971 में लिखिए सुरक्षित पक्षी अभयारण्य, सुरक्षित पक्षी अभयारण्य, सुरक्षित पक्षी अभयारण्य। तथा 1985 ईस्वी में लिखिए तथा 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल किया। तो देखिए नोट कीजिए बात। घने वृक्ष तथा तालाब शोरगुल से दूर, यहाँ स्थान पक्षियों के लिए क्या है? स्वर्ग के समान है। तो इसे 1971 में सुरक्षित पक्षी अभयारण्य तथा 1985 में विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया, शामिल किया गया। आगे लिखिए इसी में। पहले इसकी सारी विशेषताएं देखते हैं, नोट कर लीजिए साथ साथ। तो लिखिए यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी, लिखिए यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष कब आते हैं? तो प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं। लिखिए प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं।
घोंसले बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं। प्रजनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। तथा गर्मियों में या गर्मियों की शुरुआत होते ही, लिखिए, गर्मियों की शुरुआत होते ही अपने देश लौट जाते हैं, अपने देश से लौट जाते हैं। तो देखिए यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं तथा गर्मियों की शुरुआत जो ही होती है वो वापिस अपने देश से चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। लिख लीजिए बात, लगभग 230, लिखिए, लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी, प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। तो देखिए लगभग कितनी प्रजातियां, 230 प्रकार की प्रजाति हैं। कितने प्रकार की? 230 प्रकार की। आगे लिखिए इसमें, लिखिए 18वीं सदी के मध्य में, लिख लीजिए 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में, लिखिए भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में, एक छोटे जलाशय के रूप में, छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। लिखिए घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। आज इसे विश्व का सबसे ज्यादा शानदार और आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। तो देखिए 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे से जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। लिखिए आज इसे विश्व का, लिखिए आज इसे विश्व का सबसे शानदार, सबसे शानदार व आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है, गौरव प्राप्त है। इसमें भारतीय सार्स क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, ये सारे पक्षियों की प्रजाति लिखेंगे। कुछ मस्त है वो लिख लीजिए पहले आप इतना। 18वीं सदी के मध्य भरतपुर के दक्षिणी पूर्व में एक छोटे से जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया। इसे आज विश्व का सबसे शानदार, सबसे आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। आगे लिखेंगे, लिखिए 18वीं सदी के मध्य में, ये तो होगी बात, तो 18वीं सदी के मध्य में विकसित माना जाता है। इसमें ये बात लिख लीजिए, इसमें भारतीय सार्स क्रेन, लिखिए इसमें भारतीय सार्स क्रेन
भारतीय सार्स क्रेन, साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, लिखिए चीनी मुर्गी, हिरण, और क्या है, पेंडेक्स फ्रॉक, लिखिए स्ट्रॉक, आगे लिखिए कार्मोरेंट, प्रजातियां हैं ये, व्हाइट स्पून बिल, लिखिए व्हाइट स्पून बिल, व्हाइट स्पून बिल, सेंड पाइपर, लिखिए सेंड पाइपर, आदि जो प्रजातियां, ये तो इन प्रजातियों के जो पक्षी हैं वो यहाँ विचरण करने आते हैं। तो देखिए केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें भारतीय सार्स क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जल मुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेंटेक्स स्ट्रॉक, कार्मोरेंट, व्हाइट स्पून बिल, सेंट पाइप्स, तो ये क्या है, ये प्रजातियां हैं और इनके पक्षी यहाँ पर विचरण के लिए आते हैं। आगे देखिए, लगा लीजिए लोहागढ़ किला, भरतपुर में ही लिखना है, लिख लीजिए लोहागढ़ किला, लोहागढ़ किला। तो देखिए लोहागढ़ किला, तो इसमें देखिए अभी, तो इसके नाम से प्रभावित करने वाला यह जो किला है ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने आर्थर वेल्सले ने इस पर कब्जा कर लिया था और इसके गेट अष्ट धातु लकड़ी के बने हैं और दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाइयां हैं जिसमें क्या भर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है और किले के अंदर सुंदर सुंदर स्मारक हैं, खास कोठी, महल, मोती, किशोरी महल, ये सारे इसके अंदर हैं। और बात की जाए महाराजा सूरजमल की, तो महाराजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति के पश्चात इसे जवाहर बुर्ज और फतेहपुर जिसमें बनवाया था। सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। तो लगाइए लोहागढ़ किला, हेडिंग लगा लीजिए लोहागढ़ किला। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला, लिखिए नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला, नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है, कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है, सामना कर चुका है, लिख लीजिए। और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, लिखिए ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, लिखिए ब्रिटिश सैन्य अधिकारी आर्थर, नाम लिखिए आर्थर वेल्सले ने इस पर कब्जा कर लिया, था, कब्जा कर लिया था। तो देखिए इस पर कब्जा कर लिया था, लोहागढ़ के किले पर कर लिया था कब्जा। तो नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है
और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी आर्थर वेल्सली ने इस पर कब्जा कर लिया था। आगे देखिए, इसी में लिखना है आगे। तो लिखिए इसके मजबूत गेट, लिखिए इसके मजबूत गेट, इसके मजबूत गेट अष्ट धातु व लकड़ी के बने हैं। अष्ट धातु एवं लकड़ी के बने हैं। लिखिए एवं लकड़ी के बने हैं तथा दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई है। लिखिए तथा दुश्मनों से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर, इसके चारों ओर गहरी खाई बनी है, गहरी खाई बनी है जिसमें चारों ओर पानी भर दिया जाता है, या भर दिया जाता था तो क्या हो जाती थी, रक्षा हो जाती थी उससे थोड़ी। चलिए जिसके चारों ओर पानी भर दिया जाता था, पानी भर दिया जाता था। नोट कीजिए साथ साथ। तो किले के अंदर कुछ खास किले, महल, ये सारी बातें इसके बाद देखते हैं। पहले इतना लिखिए, इसके मजबूत गेट अष्ट धातु एवं लकड़ी से बने हैं। अष्ट धातु एवं लकड़ी के बने हैं तथा दुश्मनों से बचने के लिए इसके चारों ओर गहरी खाई बनी है जिसमें चारों ओर पानी भर दिया जाता है, जिसमें चारों ओर पानी भर दिया जाता है। आगे लिखिए, लिखिए किले के अंदर, लिखिए किले के अंदर, किले के अंदर सुंदर स्मारकों, सुंदर स्मारकों में कोठी खास, लिखिए कोठी खास, महल खास, मोती महल एवं किशोरी महल है, एवं किशोरी महल है। तो किले के अंदर सुंदर स्मारकों का निर्माण किया गया है। तो लिखिए राजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर, लिखिए राजा सूरजमल ने, राजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर, नोट कीजिए साथ साथ, मुगलों एवं अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति के पश्चात, विजय प्राप्ति के पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाया था। लिखिए जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाया था। तो देखिए किले के अंदर सुंदर स्मारकों में कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल हैं। तो राजा सूरजमल ने मुगलों एवं अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति के पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाया था। आगे लिखिए बंद बारेठा, लिख लीजिए बंद बारेठा भरतपुर में लिखना है।
लिखिए बंद बारेठा। तो देखिए बंद बारेठा, तो ये भरतपुर के शासक जो थे उनका पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। और यहाँ शिकार खेलने के लिए केवल कौन आते थे? शाही परिवार ही आते थे। लेकिन अभी भी यह वन विभाग के अधीन है। तो यह जसवंत सिंह की बात करें तो 1866 में यहाँ बांध का निर्माण करवाया गया था। 1897 में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा किया। और इस बांध के निकट क्या है? शाही महल है। वो किसने बनवाया था? तो वो किशन सिंह ने बनवाया था, जो अब भरतपुर के शाही परिवार की निजी संपत्ति है। ये बात नोट करेंगे। लिखिए बंद बारेठा। तो बात करते हैं बंद बारेठा की। लिखिए बंद बारेठा में लिखिए यह भरतपुर के शासकों का, यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। लिखिए वन्य जीव अभ्यारण्य है, जहां शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते थे। लिखिए जहां शिकार खेलने के लिए शाही परिवार आते थे। शाही परिवार आते थे। कौन आते थे? सिर्फ शाही परिवार आते थे। तो अभी यह वन विभाग के अधीन है। लिखिए अभी ये वन विभाग के अधीन है। किसके अधीन है? वन विभाग के अधीन है अभी। तो लिखिए महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में, लिखिए महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में 1866 ईस्वी में यहाँ पर बांध निर्माण प्रारंभ करवाया। यहाँ पर बांध निर्माण प्रारंभ करवाया। तथा 1897 ईस्वी में, तथा 1897 ईस्वी में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया। महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया। तो देखिए बंद बारेठा, तो यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है। यहाँ शिकार के लिए शाही परिवार आते थे। और अभी ये वन विभाग के अधीन है। तो महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में यहाँ बांध का निर्माण प्रारंभ करवाया था। और कौन करवाया था? राम सिंह ने। कब करवाया था? 1897 में। और स्टार्ट 1866 में। आगे लिखिए बंद बारेठा में लिखना है आगे। तो इस बांध के निकट जो बांध बनवाया था, लिखिए इस बांध के निकट शाही महल, लिखिए इस बांध के निकट किसने? किशन सिंह ने। लिखिए शाही महल, शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था।
किशन सिंह ने बनवाया था, जो कि अब भरतपुर के शाही परिवार की निजी संपत्ति है। लिखिए, जो कि अब भरतपुर के शाही परिवार की निजी संपत्ति है। शाही परिवार की निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति है। तो वन बारिठों में चौपाई जानवरों के अलावा 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी विचरण करते हैं। लिखेंगे ये, पहले ये लिख लीजिए। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था, जो कि अब भरतपुर के शाही परिवार की निजी संपत्ति है। आगे लिखिए, बंद बारिठा में लिखिए, तो इसमें चौपाए जानवरों के अलावा, लिख लीजिए, इसमें चौपाए जानवरों के अलावा, चौपाए जानवरों के अलावा 200 से अधिक प्रजातियां, 200 से अधिक प्रजातियां या पक्षी प्रजातियां विचरण करते हैं। कितने? 200 से अधिक, लगभग 200। तो देखिए आगे लिख लीजिए, गंगा मंदिर। भरतपुर के पर्यटक केंद्र में लिखना है गंगा मंदिर। लिख लीजिए गंगा मंदिर। तो देखिए गंगा मंदिर तो भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर, राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। बात की जाए तो यह जो मंदिर है बलवंत सिंह द्वारा 1845 में बनाना शुरू किया गया था, जिसका निर्माण 90 वर्षों तक चला है। और उसके उत्तराधिकारी की बात करें तो राजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा या गंगा देवी की मूर्ति स्थापित की। तो मान्यता है कि इसके निर्माण के लिए जो राज्य के कर्मचारी हैं, तो राज्य के सभी कर्मचारियों समृद्ध लोगों में 1 माह का वेतन दान में दिया गया था। ये सारी बातें इसमें नोट करेंगे। लिख लीजिए, आप हेडिंग लगाइए गंगा मंदिर। लिखिए गंगा मंदिर। तो गंगा मंदिर में देखिए भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर, एक बात तो ये लिख लीजिए, भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर, लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य की शैली का सुंदर मिश्रण है। लिखिए राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का, तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है, सुंदर मिश्रण है। तो यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा, लिख लीजिए यह मंदिर, यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था। लिखिए 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था। कब किया गया था शुरू? 1845 में। तो लिखिए जिसका निर्माण 90 वर्षों तक चला। लिखिए जिसका निर्माण, जिसका निर्माण
90 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 90 साल तक। तो देखिए गंगा मंदिर पढ़ रहे हैं, तो भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर, राजपूत, मुगल तथा द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है। तो यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था, जिसका निर्माण की बात करें तो 90 वर्षों तक निर्माण चला। आगे देखिए इसी में नोट करना है आगे। तो लिखिए उनके उत्तराधिकारी किनके? महाराजा बलवंत सिंह के। लिखिए उत्तराधिकारी राजा ब्रजेंद्र सिंह ने। लिखिए उत्तराधिकारी राजा ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति स्थापित की। लिखिए ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में गंगा नदी की मूर्ति स्थापित की। ऐसी मान्यता की है कि इसके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों तथा समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान में दिया था। ये नहीं पूछा जाता क्या दान में दिया था क्या नहीं दिया था, जो बातें परीक्षा में आएंगी सिर्फ वही नोट कर रहे हैं। तो एक बात यहाँ लिख लीजिए, तो यहाँ का मुख्य जो आकर्षण है भगवान कृष्ण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती की भी मूर्तियां हैं। तो ये बात इसमें नोट कर लीजिए। लिखिए यहाँ मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। लिखिए एवं शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो ये बात भी लिख लीजिए। लिखिए गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा, गंगा सप्तमी एवं गंगा दशहरा, के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो देखिए राजस्थान के प्रमुख पर्यटक केंद्र पड़ रहे हैं। भरतपुर में गंगा मंदिर पड़ रहे हैं। तो उत्तराधिकारी राजा ब्रजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में गंगा नदी की मूर्ति को स्थापित किया और यह मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तो आगे बात करने वाले हैं हम भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे यही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।